हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं क्लास 10 साइंस आरबीएससी का पार्ट 1 भोजन व मानव स्वास्थ्य पढ़ाऊंगा। और एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ये एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और ये वीडियो हिंदी आरबीएससी के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगी। मैं आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में तो मैं समझाऊंगा और साथ में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसलिए ये वीडियो आप हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों देखें। तो चलो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। भोजन व मानव स्वास्थ्य, भोजन फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, इंग्लिश में हम इसे ये बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? भोजन व मानव स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ कि जो भोजन से जो मानव होता है यानी ह्यूमन, और जो उसकी हेल्थ होती है वो बनती है। कैसे, किस तरह? इस पार्ट का मतलब ये हुआ बच्चे कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह भोजन से जो ह्यूमन होती है, ह्यूमन यानी मानव, उसका किस तरह हेल्थ डेवलप होती है और किस तरह वो अपनी हेल्थ को, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी होती है भोजन ग्रहण करने से। मतलब अब भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा कि भोजन ग्रहण हम इसलिए करते हैं, भोजन से हमें कुछ न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इसलिए हम ग्रहण करते हैं भोजन। या आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसे मैं ढंग से क्लियर नहीं करा। भोजन हम इसलिए ग्रहण करते हैं बच्चों, भोजन से हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व वो मिलते हैं, जो इससे हमारी क्या होती है बच्चों, हेल्थ बनती है सर। और हम क्या बच्चे, हम क्या कर पाते हैं, विकसित हो पाते हैं और विकास कर पाते हैं, हम बड़े हो पाते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी हम भोजन यानी जो हम फूड खाते हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुनो, जो हम फूड खाते हैं बच्चों, उससे हमें क्या मिलते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलप हो पाती है। और जिससे ग्रोथ एंड डेवलप होगी तो हम क्या रह पाएंगे बच्चों, हेल्दी रह पाएंगे। तो ये आपको क्लियर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। या आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो बच्चों, ये इतना जरूरी नहीं है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बच्चों, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं भोजन के थ्रू, वो हमें कहाँ से बच्चों, तो वो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं बच्चों बाहर एनवायरनमेंट से, यानी वातावरण से। बच्चों जो हम तत्व लेते हैं, जो पोषक तत्व लेते हैं बच्चों, हम वो किससे लेते हैं बच्चों, बाहर एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो एनवायरनमेंट से हम कुछ ऐसे तत्व लेते हैं जिससे क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, और हम अच्छी तरह हम क्या कर रह पाते हैं बच्चों, हेल्दी रह पाते हैं, मतलब स्वस्थ रह पाते हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर का मैंने। अब ये जो बच्चों हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं बच्चों, जो हमें एक संतुलित मतलब एक फिक्स अमाउंट में, नहीं ना कम ना ज़्यादा, या तो ये जो हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं बच्चों, या तो ये हमें कम चाहिए ना ये हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब ना ये हमें कम ना ज़्यादा, एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर हमें ये चाहिए होते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं संतुलित भोजन का बच्चों बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब आपको क्लियर हो गया, बैलेंस डाइट रहनी ना हमें ये जो हमें पोषक तत्व चाहिए ना कम ना ज़्यादा, एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं कि संतुलित आहार। तो असंतुलित भोजन किसे कहेंगे हम, अनसंतुलित भोजन। जो क्या हो, अनसंतुलित मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर नहीं हो, ना कम, या तो हम ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, एक फिक्स संतुलन में नहीं हो। कुपोषण यानी क्या होता है बच्चों, कुपोषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों माल न्यूट्रिशन यानी क्या होता है, लंबे समय तक किसी बच्चे एक लंबे समय तक क्या हो जाए, एक पोषण यानी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, उसको अपन बोलते हैं बच्चों कुपोषण। मतलब एक लंबे समय तक एक पोषण की कमी को हम बोलते हैं कुपोषण। अब कौन कौन से कुपोषण होते हैं बच्चों, कुपोषण आपके प्रोटीन का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है बच्चों, और फैट का भी होता है, विटामिन का भी होता है। विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं बच्चों, जो हमें एक कम अमाउंट में चाहिए होते हैं बच्चों, ना ये हमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो विटामिन का भी कुपोषण होता है, विटामिन की भी कमी हो जाती है, तो उसको भी हम विटामिन कुपोषण बोलते हैं। तो कुपोषण भी बच्चों बहुत तरीका होता है। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि कौन से कुपोषण से क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विटामिन का कुपोषण। विटामिन और कुपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं अपन माल न्यूट्रिशन यानी किसी एक न्यूट्रिएंट का यानी पोषक तत्वों का एक लंबे समय तक क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसको अपन बोलते हैं कुपोषण और इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आता है बच्चों विटामिन में सबसे पहले आता है बच्चों अपना विटामिन ए। तो विटामिन ए से क्या होता है बच्चों,
विटामिन ए से क्या होता है बच्चों, रात तुदी होती है, मतलब रात में दिखाई देना बंद हो जाता है बच्चों, रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। और इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। इंग्लिश में अपन इसे बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। और कमी से होने वाला रोग को क्या बोलते हैं बच्चा, हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और रात को दिखाई देने का, रात को इसके रोग के लक्षण को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, लॉस इन नाइट विजन। इसको इंग्लिश में हम ये बोलेंगे थायमिन B1 विटामिन। अब B1 विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, B1 विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अब बेरी रोग के क्या लक्षण आते हैं बच्चों, हृदय की धड़कन, इंग्लिश में इसे बेरी बोलेंगे बच्चों। और हृदय की धड़कन कम होना, यानी बच्चों अपनी जो हार्ट बीट होती है, इंग्लिश में इसे बोलेंगे, वो कम हो जाती है। और बच्चों जो आपकी मसल्स यानी पेशियां व तंत्रिका है, जो आपकी पेशिका और जो तंत्रिका यानी मसल्स एंड नर्व्स, जो आपकी मसल्स होती है, नर्व्स होती है, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। पेशियां और तंत्रिका क्या हो जाती है बच्चों, कमजोर हो जाती है। विटामिन B12 राइबोफ्लाविन बोलते हैं बच्चों ऐसे। तो अब इससे होने वाला रोग का हम इससे बोलते हैं राइबोफ्लाविनस बोलते हैं इसे रोग के। इसमें क्या है, इसकी कमी से इसके सिम्टम क्या होते हैं राइबोफ्लाविनस रोग के, मुख के किनारे व होठ की त्वचा का फटना, जो आपकी जो होठ होते हैं बच्चे, और जो आपके लिप्स और जो आपकी माउथ की, जो आपकी फेस की स्किन होती है बच्चों, उसके अंदर क्रैक आ जाता है। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ बच्चों, उसको अपन बोलते हैं राइबोफ्लाविनस रोग की लक्षण। राइबोफ्लाविनस रोग के अंदर ये होता है बच्चों आपके, मतलब ये लक्षण है कि विटामिन B3 से प्लेगरा हो जाता है बच्चों। प्लेगरा में क्या सिम्टम आते हैं बच्चों, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ, मतलब जीभ और त्वचा, जो आपकी जीभ की त्वचा होगी उसमें क्या आ जाएगी, पपड़ियाँ आ जाएगी, मतलब ग्लेयर आ जाएगी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है बच्चों, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, जो आपके मसूड़े होते हैं बच्चों, वहाँ से खून आना लग जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चों, आपको रिकेट्स डिजीज होती है। और रिकेट डिजीज में क्या होता है, जो आपका पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है, मतलब आपके रिकेट डिजीज में क्या होता है, जो आपके पैरों की हड्डियाँ वो टेढ़ी हो जाती है, और आपकी जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। अब बच्चों ये जो आपके विटामिन से होने वाले जो रोग है, इसकी बीमारियों को मतलब जो विटामिन की कमी से आपको जो रोग होते हैं बच्चों, उसको याद करने के लिए बच्चों एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। A, B1, B2, B3, C और D हमने इसी सीक्वेंस से पढ़ा, तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना बच्चों। रत्ता बेर, एक ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों जिससे हमें रोग याद होता है। रत्ता बेर खा के रानी पसरी, और इससे होने वाले रोग, रत्ता से रातूदी हो गया बच्चों, बेर से बेरी डिजीज हो गया बच्चों, रानी से राइबोफ्लाविनस हो गया बच्चों, पे से पेरिका हो गया बच्चों, से स्कर्वी हो गया बच्चों, और री से रिकेट्स हो गया। तो इससे क्या हो सकते हैं बच्चों, कौन सी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है ये आप याद रख सकते हो। और प्रोटीन से कुपोषण, अब जो आपको प्रोटीन से कौन सी बीमारी होती है, मतलब प्रोटीन की जो एक लंबे समय से कमी से आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों आपको कवशियोकर रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों आपको, इसके मतलब सिम्टम क्या आते हैं बच्चों, बच्चे का पेट नहीं, जो बच्चे का स्टमक होता है वो फूल जाता है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बच्चों, भूख कम लगना, जो बच्चे को भूख लगती है वो कम लगती है, और तो जो आपकी स्किन होती है बच्चों वो येलो हो जाती है, त्वचा क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। हाँ मतलब जो आपकी शुष्क होते हैं बच्चों वो काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। रोकथाम बच्चों, इसको कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन, कि प्रिवेंशन कैसे तरीके से ठीक कर सकते। गर्भवती का संतुलित भोजन देना,
जो बच्चों गर्भवती महिला है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको संतुलित भोजन देना, मतलब जो आपके मतलब बैलेंस डाइट दे के हम इसे ठीक कर सकते हैं कुपोषण का। बच्चे को माँ का दूध देना, जो बच्चा पैदा हो गया है उसको माँ का दूध पिलाना, क्योंकि माँ के दूध के अंदर बच्चों पोषक तत्व ऐसे होते हैं, मतलब इतने बढ़िया पोषक तत्व होते हैं जिससे बच्चों क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने की उसको क्षमता मिल जाती है बच्चों। बाद में प्रोटीन, वसा, ऊर्जा संयुक्त संतुलित भोजन देना। बाद में बच्चे जब ऐसे दूध देना, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 6 से 1 साल का हो जाता है, फिर उससे संतुलित प्रोटीन वसा और ऊर्जा देनी, ऊर्जा जिसके अंदर वो अपन को आहार देना बच्चों, वो हमें भोजन देना बच्चों। उस बच्चे को जिसको कवशियों का रोग है उसका मैं वो प्रोटीन वो भोजन देना जिसके अंदर क्या हो बच्चों, प्रोटीन हो, वसा यानी फैट हो, वो ऊर्जा जिसके अंदर क्या ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा हो, और संतुलित भोजन देना है, मतलब बैलेंस डाइट देना है, मतलब ना कम और ज़्यादा। अब आता है बच्चों मरसमस डिजीज। मरसमस डिजीज क्या होता है बच्चों, ये भी प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी, मतलब जो प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों उसकी बच्चा ये बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो कि जो आपको प्रोटीन की कमी, प्रोटीन से आपको ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन जो होता है आपकी प्रोटीन आपके शरीर की वृद्धि करवाता है, शरीर का विकास करता है, जो आपकी हड्डी, जो आपकी मांसपेशियाँ होती है उसकी विकसित कराता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। तो ये आप सब बचपन से बढ़ के आ रहे हो, या आपको इसलिए ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जितने जो आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके क्या क्या लक्षण आता है, आंखें कठिन, मतलब इसके अंदर आंखें कमजोर होती है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, मतलब जो पर्सन होता है वो एकदम पतला हो जाएगा, मतलब एकदम सूख जाएगा, जिसको मरमिस डिजीज होगी। हाँ, खनिज कुपोषण यानी जो आपके मिनरल्स होते हैं उसका कुपोषण, मैंने मिनरल्स की कमी से क्या होता है, जो बीमारी होता है उसी को हम बोलते हैं खनिज कुपोषण से होने वाली खनिज कुपोषण, मतलब मिनरल्स की कमी, एक लंबे समय से मिनरल्स की कमी, इसको बोलते हैं अपन खनिज कुपोषण। खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल। सबसे पहले आता है बच्चों आपका कैल्शियम। कैल्शियम किस किस के अंदर मिलता है बच्चों में, दूध के अंदर हमें कैल्शियम मिलता है, अंडे के अंदर हमें कैल्शियम मिलता है, हरी सब्जियों के अंदर हमें कैल्शियम मिलता है। और कमी से होने वाला रोग, कैल्शियम की कमी से क्या होता है बच्चों, आपकी हड्डियाँ तथा और दांत कमजोर हो जाते हैं, मतलब जो आपकी बोन्स एंड दांत बिकम वीक। इंग्लिश हम इसको क्या बोलेंगे, बोन्स एंड टीथ बिकम वीक, इंग्लिश में हम ये बोलेंगे। लोहे तत्व हमें किसके अंदर मिलता है बच्चों, अंडे, मांस, उक्त, वज्र, नहीं लोहे तत्व नहीं, विटामिन के हमें किस किस के अंदर मिलता है बच्चों, अंडे, मांस, उक्त, बाजरा। और ये क्या कहता है, रक्त की कमी, रक्त की कमी, विटामिन के की कमी से क्या होता है बच्चों, आपको रक्त की कमी हो जाती है, मतलब खून कम हो जाता है आपको, वरना जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। आयोडीन किस किस के अंदर होता है बच्चों, हरे पत्तों वाली सब्जियां, जामुन, काला नमक के अंदर रख के क्या होता है, आयोडीन होता है। और इससे इसकी कमी से आपको थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण में, मतलब आपकी जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है बच्चों, जो इससे आपको क्या होता है, थायराइड होता है बच्चों, वो कि उसके अंदर उसके निर्माण में क्या होती है, मतलब उसकी कमी हो जाती है बच्चों। बच्चों इसमें मेरे को इंग्लिश मीडियम के कोई दिक्कत, बच्चों आपको कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चों उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो आपके हिंदी मीडियम में बोल रहे हैं हम उसको इंग्लिश मीडियम भी बोलते हैं, तो आपको कोई दिक्कत तो वैसे होनी चाहिए। जितना हो सका मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, बस आप जुड़े रहो, आपको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। जल की आवश्यकता, अब पानी जो वाटर होता है बच्चों, उसकी आवश्यकता और उपयोग, उसकी आवश्यकता क्यों होती है बच्चों, जो शरीर होता है, जो हमारा शरीर होता है मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, वो 92% किससे मिलके बनी है, वाटर से ही मिलके बनी है। 92% किससे मिलके बनी है बच्चों, 92% किससे मिलके बनी है बच्चों, वाटर से ही मिलके बनी। इससे वाटर क्या होता है बच्चों, हमारी आवश्यकता होता है। शरीर वाटर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। शरीर के सभी आवश्यकता केवल जल माध्यम से ही, मतलब जितनी भी शरीर की आवश्यकता होती है बच्चों, मतलब जितनी भी शरीर की रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों, वो क्या होती है, जल के माध्यम, मतलब वाटर के थ्रू हम इसे पूरी कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। अब वाटर से, जो पानी से क्या क्या लाभ होता है बच्चों, शरीर के सभी अपचायी क्रिया, मतलब शरीर में जितनी भी आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस होते हैं बच्चों, अपचायी यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो क्या होती है, अच्छी तरह जल के द्वारा होती है, मतलब जल से होती है बच्चों। शरीर में स्थित जहरीले पदार्थ जल के साथ बाहर निकल जाते हैं, मतलब शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं बच्चों, वो जल के थ्रू आपके बाहर निकल जाते हैं बच्चों। आप जाते हैं हम पेशाब यानी यूरिन, हम यूरिन जाते ही है, उससे क्या होता है बच्चों, हमारे जल से उससे क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। शरीर के चुस्त और ऊर्जावान रहता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है बच्चों, वो चुस्त और ऊर्जावान यानी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव रहती है। इंग्लिश में से बोलेंगे बच्चों हम एनर्जेटिक और एक्टिव। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो में डिजीज से लड़ने वाली क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी डिजीज से लड़ने वाली क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं रहती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीने से जो आपकी जो हमारी अनरिक्वायरमेंट यानी अनरिक्वायरमेंट जो चर्बी होती है बच्चों, अनरिक्वायरमेंट जो आपका फैट होता है बच्चों, वो जो जमा हो जाता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, मतलब आपको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं होगी। फेफड़ों में अस्थमा व आंत की बीमारियां नहीं होती है, यानी आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आपके लंग्स होते हैं बच्चों, उसकी कोई बीमारियां नहीं होगी, उसके आपको कोई बीमारियां नहीं होगी। पथरी होने से खतरा नहीं होता है, यानी जो आपके स्टोन हो जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे बच्चों तो आपका जो स्टोन होने का खतरा होता है वो कम हो जाता है। और सर्दी जुकाम यानी जो आपको कोल्ड एंड कफ होता है बच्चों, वो भी नहीं होएगा आपको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो। दूषित जल का प्रभाव, अब बच्चों हम क्या होता है, कई बार क्या होता है हम गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, यानी इससे हम इंग्लिश में बोलेंगे कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर, तो हम जल्दी से कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं बच्चों, उससे हमें क्या होएगा बच्चों, दूषित वाटर। इससे हमें क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है बच्चों, यानी हैजा यानी डिहाइड्रेशन तो वाटर की कमी से होता है। हैजा क्या होता है बच्चों, आपको क्या होती है बच्चों, लूज मोशन, उल्टियाँ वगैरह ये सब हो जाता है। अब हैजा को इंग्लिश में क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सर्च करके बताऊँगा। पेचिश, सॉरी बच्चों, पेचिश हो जाता है और जैसी बीमारियाँ आपको हो जाती है। वायरस संक्रमण के कारण पीलिया और हेपेटाइटिस। अब क्या होता है बच्चों, जल के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जो आपका वाटर होता है उसके थ्रू क्या हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर कोई वायरस चल जाता है बच्चों, उससे क्या होता है, तो आपको पीलिया हो जाता है। पीलिया का हम बच्चों बोलते हैं जॉइंटिस, जो इंग्लिश में जॉइंटिस। हेपेटाइटिस बी को हेपेटाइटिस बी ही बोलते हैं। बाला और नायरू रोग, ये क्वेश्चन आपके बच्चों बहुत पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बारू रोग किससे होता है, बारू रोग बच्चों आपके वायरस से होता है, और वायरस से थ्रू कैसे पहुंचता है बॉडी के अंदर, ये जो वायरस होता है बच्चों कैसे पहुंचता है, ये वायरस हमारे जल के थ्रू पहुंचता है। क्रीमी ड्रैकेनकुलस में बेडिनोसिस, ये आपको नाम ध्यान रखना है बच्चों, क्रेमी ड्रैकेनकुलस मैडिनिस। ये इस वायरस से बच्चों आपका क्या होता है, ये वायरस से आपका क्या होता है बच्चों, नारू रोग हो जाता है। जंक फूड से होने वाला बच्चों, जो आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, उससे हमें कई बहुत सारे रोग हो रहे हैं बच्चों। तो वो हम पढ़ते बच्चों कौन कौन से रोग होते हैं, मोटापा, मधुमेह और रक्तचाप। जंक फूड से होने वाला रोग, मोटापा, जैसे मोटापा बच्चों, मधुमेह यानी डायबिटीज और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। रक्तवाहिनियाँ में, अब रक्तचाप यानी क्या होता है, रक्तचाप यानी बीपी नहीं, बीपी का फुल फॉर्म होती है बच्चों ब्लड प्रेशर। रक्तवाहिनियों में बहने वाला रक्त द्वारा उसकी द्वारा डाला गया दबाव। अब बच्चों जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है
ब्लड वेसल्स को हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ब्लड वेनिया। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है बच्चों, उसके अंदर जो आपका रक्त बहता है, उसके द्वारा आपकी जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, जो ब्लड वेसल्स, जो आपकी रक्त वेनिया की दीवारें होती है, यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, उसके ऊपर एक प्रेशर लगता है, उसके प्रेशर के ऊपर एक दबाव लगता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रक्तचाप। और ये नॉर्मल कितना होता है, 180 से 80 mm होता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में जो ये रक्तचाप यानी आपके ब्लड प्रेशर में जो आपका ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। रक्तचाप मापने वाला नन, रक्तचाप मापने वाले नन को हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप मापी, और इसको हम बोलते हैं स्पाइगोमीटर भी हम इसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। लक्षण, इसके अधिक बढ़ जाने से हृदय रोग व दौरा पड़ने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इसका अगर बच्चों बीपी हाई हो जाता है तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आपको दौरा यानी आपको दौरा वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कारण अब रक्तचाप जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का कॉज क्या होता है बच्चों, यानी कारण क्या होता है? चिंता करना बच्चों, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, चिंता यानी आपका स्ट्रेस लेना, क्रोध करना एंग्री होना बच्चों, ईर्ष्या यानी जेलियस, भ्रम यानी थ्रोट आदि का कारण की वजह से आपका क्या होता है बच्चों, रक्तचाप बढ़ जाता है। भूख से ज़्यादा भोजन करना, जितनी ज़्यादा हमें भूख होती है बच्चों, उससे ज़्यादा भोजन करने से भी आपको क्या हो जाता है, रक्तचाप हो जाता है। चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि का सेवन। चीनी नहीं बच्चों, यहाँ नमक होना चाहिए। मधुमेह रोग आपको चीनी से होता है। चीनी से तो आपको शायद डायबिटीज़ तो नहीं और बीपी तो नहीं हो सकता है। जो आपको डायबिटीज़ होता है वो चीनी से होता है बच्चों। मसाले जो मतलब जो आपके मसाले होते हैं, जो आपका ऑयल होता है, जो आपका घी होता है बच्चों, जो आपका अचार होता है बच्चों, जो आपके मिठाइयाँ वगैरह होती है, उससे क्या होता है ये बीपी आपका बढ़ सकता है। मिठाइयाँ, चाय, सिगरेट, शराब, इससे क्या होता है आपका बीपी बढ़ सकता है। निवारण क्या है बच्चों इसका? पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। अच्छा बच्चों मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था लोहे तत्व यानी हीमोग्लोबिन। लोहे तत्व यानी क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, मैं आपको पोटेशियम तो नहीं बोलेंगे बच्चों, पोटेशियम को हिंदी में पोटेशियम ही बोलेंगे बच्चों। लोहे तत्व यानी कुछ और होता है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मांस, वनस्पति घी। निवारण कैसे कर सकते हैं बच्चों हम इसका, मतलब बीपी का निवारण कैसे करते हैं? पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, मतलब हमें पोटेशियम युक्त मतलब पोटेशियम रिच हमें फूड खाना चाहिए बच्चों। ताज़ा फल व रेशे युक्त भोजन, सलाद आदि हमें करने, मतलब फ्रेश फल मतलब फ्रेश फ्रूट हमें खाना चाहिए बच्चों। भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब भोजन में हमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा में ज़्यादा लेनी चाहिए बच्चों। उससे आपको रक्तचाप, आपका बीपी कंट्रोल होएगा बच्चों। डिब्बे बंद सामग्री का सेवन बंद कर देना चाहिए, मतलब जो डिब्बे के अंदर सामग्री आती है उसका सेवन
हमें बंद कर देना चाहिए बच्चों। मांस वनस्पति घी वाले पदार्थों, धूमपान का हमें परहेज करना चाहिए। मतलब मांस हमें नहीं खाना चाहिए, वनस्पति घी वगैरह हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और धूमपान वाली पदार्थों का हमें इस्तेमाल धूमपान हमें नहीं करना चाहिए बच्चों। धूमपान हमें नहीं करना चाहिए बच्चों। नियमित व्यायाम बच्चों, नियमित हमें टाइम टू टाइम बच्चों हमें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी, सुबह भ्रमण, योग, ध्यान, पर मतलब हमें योगा वगैरह हमें करना चाहिए। ध्यान वगैरह, मेडिटेशन हमें ये सब करना चाहिए बच्चों। नशीले पदार्थ यानी एडिक्शन थिंग्स, नशीले थिंग नहीं, इंग्लिश हम इसे बोलेंगे एडिक्टिव थिंग्स, यानी गुटखा, सभी युग्स वगैरह, ये सब सभी युग्स, हानियाँ, ये सब हमें अब पढ़ने हैं। अब बच्चों कुछ थिंग्स क्या होती है बच्चों, कुछ ऐसे सब तत्व होते हैं बच्चों, कुछ तत्व होते हैं जो बच्चे नशीले होते हैं, जिसको लेने से हमें क्या हो जाता है, नशा, हमें इसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं उसके, उसको हम बोलते हैं नशीले पदार्थ। जैसे गुटखा, इसका प्रयोग से अधिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान होता है बच्चों। अगर गुटखा का प्रयोग करने से हमें बहुत ज़्यादा हानि होती है और शारीरिक नुकसान होता है। इससे हमें बच्चों कैंसर एरी रोग भी हो जाना चाहिए। सभी फाइब्रोसिस, समयुग से क्या होता है बच्चों, फाइब्रियस रोग, जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। फाइब्रियस रोग नहीं क्या होता है, जो आपका जबड़ा होता है वो ठीक से नहीं खुलता है। तंबाकू क्या होता है बच्चों, निकोटीनिया, जो आपका निकोटीन होता है बच्चों, टेबोक्टम होता है, कुल सोनेंसी इसके अंदर आता है। हानियाँ क्या क्या करता है बच्चों, तंबाकू आपकी क्या क्या होता है, मुंह, अजीब, गले व फेफड़ों का कैंसर होना बच्चों। जो तंबाकू से आपके मुंह का, जीभ का, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तंबाकू की उपस्थिति निकोटीन से, जो तंबाकू के अंदर बच्चों जो निकोटीन होता है बच्चों, उसके धनिया के संपदन का दर बढ़ जाता है। जो आपकी धनिया होती है बच्चों, उसका संपदन दर बढ़ जाता है। गर्भवती महिला द्वारा सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति दमी, मतलब अगर गर्भवती कोई प्रेग्नेंट वूमेन इसका सेवन करती है, मतलब इसको लेती है, तो इसका सेवन करती है बच्चों, तो जो उनका भ्रूण होता है, मतलब जो उनका बेबी होता है, जो उसका विकास क्या होता है बच्चों, धीमा हो जाता है। जो उसका डेवलपमेंट होता है वो धीरे हो जाता है। सिगरेट व धुएं से हृदय व ऑक्सीजन में परिवहन क्षमता कम हो जाती है बच्चों। जो धुएं से, अगर हम सिगरेट पीते हैं बच्चों, अगर आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट पीने से ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी यानी जो हमारी शरीर की ऑक्सीजन यानी कि जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, फिर हमें सांस संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। मदरा इस मुख्य रूप से एल्कोहल पाया जाता है। मदरा नहीं, जो आपकी शराब से क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आपका अल्कोहल पाया जाता है। अल्कोहल क्या होता है बच्चों, केमिकल होता है एक, जो आपके शराब के अंदर कुप्रभाव। अब अल्कोहल पीने से आपके क्या क्या हो सकता है, अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को सख्त एसिड एल्डिहाइड में बदल सकता है। अगर बच्चों हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये एसिड एल्डिहाइड में बदल सकता है। शरीर में समझ जाए वे नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, मतलब आपका जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो जाता है। मतलब जो आपका शरीर का कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों, मतलब जो आपको शरीर को अपने कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है बच्चों, वो कमज़ोर हो जाती है। समण यानी कोऑर्डिनेशन क्षमता आपकी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और आपकी तंत्र पर आपका प्रभाव पड़ता है। जो आपकी न्यूरॉन्स और जो आपकी नसें होती है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर व सामाजिक प्रतिष्ठा पे ठोस पड़ता है, और इससे जो आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, जो आपकी सामाजिक प्रॉब्लम होती है, उसके उसका प्रभाव पड़ता है। अब अफीम क्या होता है बच्चा, आपका पेपर
सेमुनिफेरम, पेपरम सेनिफरम, इससे मुख्य रूप में मेफ्रिन, कोडीन, निकोटीन। बच्चों अफीम के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? अफीम के अंदर आपको बच्चों पेपरिन, सेमुनिफेरम और आपको मार्फरिन, कोडीन, निकोटीन, सेमुनिफेरिन, ये सब आपको पेपेवेरिन पाए जाते हैं। ये सब इसके अंदर अफीम के अंदर पाए। इससे हीरोइन जैसे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। जो हीरोइन जैसे इसके नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। कुप्रभाव, इससे बच्चों क्या क्या प्रभाव है? प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। जब अपने अंदर जो रोग से लड़ने वाली क्षमता होती है वो कमजोर हो जाए। कार्य करने की क्षमता, जो आपकी काम करने की क्षमता हो जाती है, जो हिंदी में से बोलते हैं, सबसे पहले हिंदी इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे, जो डिजीज से लड़ने वाली क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है बच्चों। और जो आपकी काम करने मतलब आपकी जो वर्क करने की क्षमता होती है, जो आपके वर्क करने की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। अन्य नशीले पदार्थ, कोकीन जैसे आपके अन्य नशीले पदार्थ क्या क्या होते हैं? कोकीन, भांग जैसे भांग, चरस, गांजा, हशीश, एलएसडी, लाइसर्जिक और एसिडिक डाई एथाइल अमाइड, ये सब इसके अंदर अपने आते हैं बच्चों नशीले पदार्थ के अंदर। अब व्यसन नशीले पदार्थों पर शारीरिक व मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाता है। अब व्यसन क्या होता है बच्चों? जो आपके नशीले पदार्थ होते हैं बच्चों, जो आपके नशीले पदार्थ होते हैं और शारीरिक, जो नशीले पदार्थ होते हैं बच्चों, वो आपकी शारीरिक और मानसिक के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं उसको बोलते हैं बच्चों अपने व्यसन। प्रभाव क्या क्या डालते हैं बच्चों? ये नशीले पदार्थ आपके क्या क्या पदार्थ डालते हैं? नशीले पदार्थ का भारी होना, सबसे पहले नशीले पदार्थ हमारी पूरे शरीर के ऊपर अपराध में प्रकृति बढ़ोतरी, आर्थिक हानि व शारीरिक हानि होना। तो ये नशीले पदार्थ लेने से बच्चों आपको क्या क्या होता है? आर्थिक हानि होती है बच्चों, शारीरिक हानि होती है और बच्चों आपके आपराधिक प्रकृति बढ़ती है। मतलब जो आपकी नशा करने से बच्चों आपकी आपराधिक गतिविधि बढ़ जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब आपकी डिजीज से लड़ने वाली क्षमता कम हो जाती है और बच्चों आपके असामाजिक मृत्यु होने लगती है। मतलब आपके समय से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है। कैंसर होने लगता है बच्चों, वसीय गुर्दे में खराबी हो जाती है, मतलब आपके किडनी और आपके लीवर वगैरह आपके खराब हो जाता है। अब बच्चा आता है कि खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट, मतलब जो फ्रूट सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो फ्रूट पदार्थ होते हैं बच्चों, उसके अंदर जो हम मिलावट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अधिक मुनाफा। अब कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, जो नहीं ये सब्जियां वगैरह की उगाई करते हैं बच्चों, जो ये सब्जियां वगैरह की उगाई करते हैं, जो हमारी फ्रूट सब्सटेंसेस की उगाई करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं ज़्यादा से मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों के अंदर कुछ ऐसी सब्सटेंसेस को मिला देते हैं, कुछ ऐसे पदार्थों को मिला देते हैं बच्चों, इससे क्या होता है हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और इन सब्जियों को सस्ता बनाने के लिए ऐसा करते हैं, सब्जियों को सस्ता बनाने के लिए ये केमिकल का उपयोग करते हैं, केमिकल को मिलाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। अब कोल्ड ड्रिंक्स में बच्चों क्या क्या डालते हैं? कोल्ड ड्रिंक के अंदर फास्फोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल डाली जाती है बच्चों। अब क्या क्या बच्चों डाली जाती है, किस चीज़ की मिलावट की जाती है? फास्फोरिक अम्ल, एथिलीन राइकोल और पीपीएस सीसा की इसकी मिलावट की जाती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर। अब इसका प्रभाव क्या होता है, मतलब इसकी मिलावट जो हम करते हैं इसका प्रभाव क्या होता है? दांतों का गला देती है, दांतों जो आपके दांत होते हैं उसको गला देती है बच्चों।
को 0 डिग्री तक जमने ही नहीं देती। जो आपका पानी होता है बच्चों, उसको 0 डिग्री तक जमने नहीं देती है। गुर्दे और मस्तिष्क व लीवर के लिए खतरनाक होती है। जो आपके गुर्दा होता है बच्चों, जो आपके लीवर किडनी होती है और आपके मस्तिष्क मानसिक जो आपका ब्रेन होता है और जो आपका लीवर वगैरह होता है, उसके लिए ये क्या होता है, खतरनाक होता है। दूध में, अब दूध के अंदर क्या मिलावट किया जाता है? दूध के अंदर यूरिया, डिटर्जेंट्स, सोडिया, पोस्टर, कलर, रिफाइनेड, ये सब मिलाया जाता है। और लीवर के अंदर, गुर्दे के अंदर और गुर्दे को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। और कलर रिफाइड भी मिलाया जाता है, ग्लूकोज भी मिलाया जाता है। इन सब से नकली दूध तैयार किया जाता है। तो इन सब से क्या होता है बच्चा, आपका नकली दूध मिलाया तैयार किया जाता है। सब्जियां और सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए क्या मिलावट की जाती है? सब्जियों के अंदर लेड और कॉपर विलयन का छिड़काव किया जाता है। जो बच्चों का सब्जियां होती है उसके अंदर लेड और कॉपर का छिड़काव किया जाता है और ये इससे आपके लीवर और गुर्दे प्रभावित होते हैं। गोभी के अंदर क्या, गोभी को ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है बच्चों। और इससे क्या होता है बच्चों, आपके लीवर और गुर्दे प्रभावित होते हैं। अब आता है BMI को हम बोलते हैं इंग्लिश में बॉडी मास इंडेक्स, शरीर बहादुर सूचकांक, किसकी फुल हिंदी में से ये बोलते हैं मानव शरीर की लंबाई और बाहर की, मतलब जो मानव शरीर, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी लंबाई, उसका वेट को नापने का हम BMI बोलते हैं। लो बच्चों, ये लो आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मैं एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।